शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि नमन। गुरु जी महाराज, जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आज सुबह के 7:15 हो रहे हैं संगत जी, मंडे 12 जनवरी। गुरु जी आपके चरणों में बहुत कोटि कोटि नमन है गुरु जी, कोटि कोटि नमन है बाबा। बहुत ख्याल रखते गुरु जी महाराज। आप मेरा और मेरे परिवार का उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल की परसों यानी सैटरडे के दिन शाम में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ गुरु जी, और आपने उनकी रक्षा की है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल, हम लोग पहले डीमार्ट गए थे संगत जी। डीमार्ट से आए 4:30-5 बजे करीबन। वहीं से सामान लेते समय हम लोग पार्किंग में सामान डालने लगे अपने बैग्स में। उस समय मेरे सामने बाजू वाली जो आंटी थी, वो टू व्हीलर पे ही जा रहे थे वो लोग भी। तो उनका सामान रखते रखते उनकी बैग में से एक वो निकला, मतलब बॉटल कांच की थी, वो गिर गई नीचे, फूट गई। तो मैं तभी बोली जय गुरु जी, पता नहीं किसकी बहुत बड़ी परेशानी थी जो गुरु जी ने काट दी। मेरी थी कि आंटी वाले की थी, आंटी की थी, क्योंकि गुरु जी तो सभी के साथ मतलब सभी का भला करते हैं, कभी भी किसी भी ढंग से, क्योंकि सभी को तो गुरु जी महाराज ही चला रहे हैं। तो ऐसा मैंने बोली जय गुरु जी। वो आंटी को बोली आंटी बॉटल मात्रा को जो भी सामान है फेंक दो, बड़ा कष्ट टल गया, ऐसा बोली। तो बोले ठीक है। और हो गया संगत जी, हम लोग घर आ गए। उसके बाद घर आके मेरे हस्बैंड अंकल और फिर से मार्केट जाना था, मैं मंडी थोड़ा सा सामान लाने। तो वो बोलते मैं जाकर आ जाता हूँ, मैंने ठीक है। और संगत जी वो गए। वहाँ से आने के बाद में उनका वहीं पर लौटते समय बहुत तेज स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ संगत जी। मेरे हस्बैंड भी एक्टिवा पे ही थे, थोड़ा सा काम था और भीड़ वाली जगह में कार नहीं लेके जाते वो। तो बहुत जोर से लगी संगत जी उनको लेफ्ट घुटने में। तो छिला है, थोड़ा सा खून आया, लेकिन लेफ्ट हार्ट और हार्ट के बैक शोल्डर में बैक साइड पूरा बहुत तेज मार आई है संगत जी। बहुत तेज अंदरूनी चोट लगी है, लेकिन हेलमेट पहने थे तो उनको सर में कुछ नहीं हुआ। और तो घर पे आने के बाद में बताया कि मैं ऐसा गिर गया और उनको बहुत जोर से लगी है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और आपने सत्संग में सुना है गुरु जी महाराज, एक आंटी का स्कूटी पे अंकल का हार्ट अटैक आया और वो गिर गए, उनको सर में बहुत जोर से चोट आई। और गुरु जी महाराज बिल्कुल ऐसे इनके साथ हुआ, लेकिन इनको सर में चोट नहीं लगी। और कहीं उनको तो फ्रैक्चर जैसा लग रहा था कि शोल्डर गया, बोल रहे थे पूरा हाथ उठा नहीं पाऊंगा, गर्दन अकड़ गई, ऐसा लग रहा था कि पूरा हड्डी का ढांचा जो है वो टूट गया, 4-5 हड्डी, ऐसा बोल रहे थे हस्बैंड अंकल तो संगत जी। तो मैं तो बहुत घबरा गई थी, पर मिली गुरु जी महाराज हैं तो उससे भी बड़ा कुछ हो सकता था, वो छोटे में काटा है गुरु जी ने। मैं तो पॉजिटिव ही थी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। बहुत बड़ा खतरा हार्ट अटैक का आने वाला था उनको, और उसको बहुत छोटे में आपने कष्ट काट दिया उनका, उनको न्यू लाइफ ब्लेस की, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। हजारों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर पल आप जाग रहे हैं मेरी तरफ से, पूरे परिवार की रक्षा कवच बना रहे हैं, पूरी यूनिवर्स की शक्तियाँ मेरे को रक्षा कवच दे रही है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो तेल वेल लगाने वाले बीटाडिन डाली और बोली तेल की मालिश करके शिकायत करूँ की। तो उन्होंने अंदर से चेयर लेकर आए, वो चेयर पे कपड़े रखे थे संगत जी। तो वो दूसरी चेयर पे भी कपड़े रखे थे, उसके ऊपर रखना चाह रहे थे, लेकिन वो गिर गए। और मैं उधर उनका बेड शीट वगैरह ठीक कर रही थी कि सिकाई करके सोएंगे। तो मैं थोड़ा आने में लेट हुई। तो उनको सब्र नहीं रहता संगत जी, और खुद काम खूब करने की आदत है, तो उनको बिल्कुल भी किसी से बोलने की भी इच्छा नहीं रहती और सब्र बिल्कुल नहीं। तो संगत जी मैंने बोला, उनको इतना ही बोला मैंने कि कपड़े तुमने मेरे नीचे डाल दिए, मैं आई तो रही थी लेकर सब सामान। तो बस
उतने में उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया, मेरे से बन नहीं रहा था, डालने की रखने की कोशिश किया पर गिर गए। और बस उनका नेचर तो चेंज ही हो गया संगत जी, तुरंत की तुरंत। अब मैं खुद लगा लूँगा, तेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा शांति शांति से थोड़ी सी खोड़ी खड़क आवाज़ में बोलने लगे वो। मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं सिकाई भी खुद कर लूँगा, मैं सब खुद कर लूँगा, ऐसा बोले संगत जी और करे खुद ही। मैं तो डर गई, मतलब गुरुजी महाराज मेरे से ऐसी कौन सी गलती फिर से हो गई और अब क्या होने वाला है मेरे को नहीं मालूम। मैं प्रार्थना अंदर ही अंदर करने लगी, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। और फिर बोली बाप रे, अभी खाना भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। खाना शायद हो गया था संगत जी हमारा, खाने की बात है शायद, रात का खाना तो हो गया था। पानी भी फिर अलग लेके पी लिया मैं। हाँ संगत जी, और फिर सोने के लिए भी वो बिस्तर जो लगाई थी उस पर नहीं सोए, अलग सोए, दूसरे कमरे में जाके सो गए। तो मैं तो घबरा गई, मतलब गुरुजी महाराज अब क्या होगा, इतनी जोर से लगा है। और फिर संगत जी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी होती है कि फिर वो लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाती थी हमारी। और ये तो गुरुजी महाराज की महिमा थी, सब गुरुजी की महाराज की कृपा से होता है हमारे घर में जो भी होता है। तो गुरुजी ने तुरंत की तुरंत मेरी पुकार सुनी। और दूसरे दिन मैंने प्रार्थना करी, बाबा तबीयत खराब है, अब और बाहर के लोग आएंगे और ऐसे में क्या हाल होगा, हर बार तमाशा ही बनता है हमारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का, अब क्या होना है बाबा। तो प्रार्थना करी कि सुबह उठ के सब ठीक हो जाए और खाना खा लें बाबा, और ऐसा कुछ ना हो। और संगत जी वैसे ही हुआ। और फिर गुरु जी का मैसेज था, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। और संगत जी मैंने दलिया बनाई ना, वो दलिया भगवान को, फिर मैंने सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कर पाई, 10:30-11 ऐसे ही बज गए इन सब बातों में शनिवार के दिन। फिर मैंने खाना भी ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, मतलब दलिया दूध ले लूँगी भगवान को रख देती हूँ। दलिया बनाई संगत जी, उसमें मैंने दूध और गुड़ थोड़ा सा घी डाल के रखी, तो उसमें ओम बन गया संगत जी प्रसाद में। और गंजी से जब निकाल रही तो पूरी गंजी में जितने बकौर ले रही सब में ओम संगत जी, और चम्मच से नीचे से निकाल रही दलिया उसमें भी ओम। तो गुरुजी मेरे को अपने होने का एहसास दिखा रहे थे कि मैं हूँ तेरे साथ में, कहीं ना कहीं से संदेश देते हैं संगत जी गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हजारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। इन पंछियों के लिए यहाँ दाना नहीं ले पा रही हूँ, जल्दी से भाग के आ गई मैं, लेट होगी तो शुक्राना रह जाएगा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, इतनी हमारी जान बख्शने का शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी उसके बाद में फिर मैं समझ गई ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है, लेकिन मेरी परीक्षा अभी भी बाकी है, इतना भी समझ में आने लगा संगत जी अभी। तो फिर गुरुजी से प्रार्थना वगैरह करी और गुरुजी बोले देख तेरे में कहाँ कमी रह गई है, अभी इस बार पूरी श्रद्धा भावना से सब काम कर, अपना आंकलन कर तू कहाँ गलत है। मैंने तो इतना ही बोला था संगत जी उनको कि चेयर से कपड़े नीचे कुछ डाले तुमने, तो बोले बोलने का लहजा सही होना चाहिए, ऐसा बोले संगत जी उन्होंने मेरे को, हस्बैंड अंकल ने। और गुरु जी का भी ऐसे मैसेज था, और सत्संग में भी सुना दिया कि उनको इतना लगा है इधर मत बैठो उधर ऐसे मत करो, पर थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है ना गुरु जी, क्योंकि वो बिल्कुल भी घर को व्यवस्थित नहीं रखते संगत जी। कब रखेंगे जब कोई आने वाला है, नहीं तो मैं दिन भर करते करते उनका ही पसारा उठाते उठाते मैं थक जाती हूँ, पूरे घर को, हम दोनों ही रह रहे हैं लेकिन फिर भी घर को व्यवस्थित करते करते मेरा काम खत्म नहीं होता। पाठ करने का मेरे को रात को 10 बजे से पहले टाइम नहीं मिलता, दोपहर में थक जाती हूँ कि 1 घंटा आराम करती हूँ, 1.5 घंटा में। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मंदिर भी इसी वजह से जाना नहीं हो पा रहा गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नीम करोली बाबा, आपने हनुमान जी को शनि मंदिर में समोसे चढ़ाने को बोले थे, हो सकता वो करती तो और कष्ट कट जाते, लेकिन सामान लेने चली गई मैं गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शनि महाराज, नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज, मुझे क्षमा करना प्रभु, ऐसा कुछ माहौल बना दो बाबा जो मैं करना चाहती हूँ वो कर सकूँ, बेफिक्री से बिल्कुल बिंदास होके कर सकूँ बाबा। ये सब काम करने में मेरे को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, आधे तो लोग पागल ही बोलते हैं मेरे को। तो तहे दिल से शुक्राना संगत जी। उसके बाद में फिर ये सब चीज़ें हुई और गुरुजी मेरे को अब अपने अंदर झाँकने को बोला, फिर से कोशिश कर एक बार, तू कहाँ पर चूक गई। और ये गुरुजी ने करवाया संगत जी, उनको गुस्सा, अपने हाथ से टॉवल से सिकाई कर ली, तवे पे लेके मैं ड्रायर से कर रही थी, नहीं करने दी, उसे ड्रायर से खुद भी नहीं करे।
और टॉवल से तब भी लेकर शिकाई कर लिए। और फिर गुरुजी महाराज ने उनको ठीक भी किया है। अब वो मैं सोची थी मंत्र बोलते-बोलते मैं मालिश कर दूँगी, जल्दी असर पड़ जाएगा। वही वाला तेल जमा तो सरसों का तेल भी उसमें डाल दूँगी। लेकिन उनका तेल है, वो किसी रिश्तेदार ने बना के दिया है वो तेल बहुत पावरफुल। गुरुजी महाराज ने ही करवाए थे, बता भी दिए थे, सारा मार्गदर्शन भी दिए थे कि वो तेरे हस्बैंड के लिए ठीक है, लेकिन तेरा रिश्तेदार बहुत गलत है, खाना मत कोई चीज़ें उसके हाथ की, लाएगा जितनी भी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। ये सब हो गया, फिर दूसरे दिन नॉर्मल हो गए और उन्होंने सभी चीज़ें जो रखी मैंने, मेथी दाना खाने के लिए बोले हैं गुरुजी ने, तो उनको भी दे रही हूँ। तो मेथी दाना उठा के खा लिए गिलास में, तभी मैं समझ गई गुरुजी ने क्षमा कर दी मुझको और नॉर्मल स्थिति हो गई, रेगुलर रूटीन नॉर्मल है। लेकिन उनके हाथ में, लेफ्ट हाथ में मतलब बहुत दर्द है और शोल्डर में, सामने सामने चेस्ट में भी बहुत दर्द है संगत जी, हृदय चक्र पे, जहाँ शिव बाबा का स्थान है अपनी लेफ्ट हार्ट में। राइट में श्री राम का स्थान है और मध्य में माँ जगदम्बा का स्थान है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। अब मेरे उधर मेरे भाई का भी मैसेज था कि बात करो, अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा संगत जी। और वो क्या, बहुत 30 साल से वो प्रॉपर्टी का केस चल रहा था संगत जी, अब फैसला का टाइम आ गया है। और गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे को कुछ नहीं करना, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये तो मैसेज गुरुजी दे ही रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या, सबके चेहरे दिखा दिए हैं गुरुजी ने। ये दुनिया पैसे की है, रिश्तों की नहीं है, मतलब की है, छल की है, कपट की है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और बात भी नहीं कर सकती हूँ मैं। पहले मैंने कुछ डिसीजन लिए थे, वो सारे गलत हुए मेरे, कि उसका गलत फ़ायदा उठाया गया संगत जी। वक़्त पे मेरा ही रुपया, मेरा ही, बच्चों की ज़रूरत पड़ी तो मेरे को एक किसी का सहारा नहीं मिला मेरे घर में। चारों रास्ते बंद थे मेरे और कहीं न कहीं मेरी कुछ गलतियाँ हुई हैं उस डिसीज़न में। तो अब मैं दोबारा गुरुजी के होते हुए वो गलती नहीं कर सकती, पर गुरुजी से सोच रही थी। गुरुजी बोले तू चुप रहना, मैं जवाब दूँगा, मैं जवाब दूँगा। लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था कि फैसला चल रहा है, जवाब आप देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्या करूँ मैं? क्योंकि एक बार और ऐसे फैसला का टाइम आया था संगत जी, तब मैंने अर्ज़ी लगाई थी, तो करीबन 20 साल पहले की बात होगी। तो मैं जा नहीं पाई थी, उन लोग से कॉल नहीं कर पाई थी संगत जी, और वो किसी और के हाथ में चला गया वो चीज़ उस समय, क्योंकि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाई थी वहाँ, ना बात कर पाई थी उन लोगों से। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है आधी। तो गुरुजी महाराज, अब मैं समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, और समय बाद में फिर मैंने डिसीजन लेके कुछ करके आई थी वहाँ पर, वो सब गलत हुआ और वो सारी चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताई हूँ। मैंने छुपाई कुछ भी नहीं संगत जी, सब कुछ बताई कि मैंने ऐसा-ऐसा करके दी। सब कुछ बताई, एक-एक बात, एक भी बात ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं बताई। हालाँकि मुझे बहुत गलत सुन बोला उन्होंने, बहुत बड़ा हिम्मत करके, डर-डर के, इतना चिल्लाते कि हिम्मत ही नहीं होती कि क्या बताऊँ। तो वो बताई, लेकिन मैंने सहयोग विधि तब पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी कि भैया झूठ छल कपट से चलता नहीं, उसमें तो चल ही नहीं सकते अपन। तो उस समय पूरा गुरुजी महाराज ने मुझसे बुलवा दिए थे। लेकिन अब फिर से वही स्थिति आ गई। तो गुरुजी महाराज, तो संगत जी 2 दिन से मैं बहुत परेशान, कहीं मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनूँ ताकि प्रश्न के उत्तर मिले। और गुरुजी टेलोपैथी तो बहुत कर रहे हैं, जवाब मैं दूँगा, सब कुछ मिलेगा, पर मुझे क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि करने वाले तो करविता तो वो विधाता बैठा है, ये यूनिवर्स बैठा है, पितृ देवता बैठे हैं, हमें क्या करना है। लेकिन हमें मार्गदर्शन चाहिए रहता है संगत जी, करवाने वाला तो वही है, तो वही मार्गदर्शन के लिए मेरा समझ में नहीं आ रहा था। फिर से फ़ोन आया संगत जी, फिर से फ़ोन आया। हमने 2 बार काट दी, फिर कल रात को मिली, नहीं एक बार सुन लेना चाहिए, तो सुनी। तो बोली सुबह बात करूँगी, लेकिन गुरुजी महाराज का संदेश है कि तुम मौन रहो। मौन की शक्ति बोलेगी, वो शक्ति है हमारे गुरुजी महाराज की। तो गुरुजी महाराज, अब जिन तकलीफ़ों से मैं 30 साल तक परेशान हुई हूँ, अब आप जाने उससे बाहर निकलने का समय आ गया, गुरुजी बोल रहे हैं। और बहुत प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी बोले अब तू देख, अब, यानी इतने प्यारे बोल रहे थे, अब भी कि अब भी शुक्राना कर, रात को छोटा-सा शुक्राना करी हूँ, पता नहीं वो आंटी के पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा, धीमी आवाज़ में, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती थी, हस्बैंड अंकल कभी भी उठ जाते। तो उसके लिए गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना,
लेकिन आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और बहुत कुछ अच्छा मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। मेरे इतने कष्टों को काट के आपने इतनी ऊँचाइयों पर मुझे ला के बैठाला है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इतना बेफ़िक्र बनाया उसके लिए शुक्राना। इतना चतुर, समझदार और सारी परिस्थितियों को हैंडल करने के लायक मुझे समझा के मुझे बता रहे हैं, मेरे साथ अंग संग हैं, उसका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा, आपके भी बड़े प्यारे-प्यारे मैसेज हैं। आप बता रहे हैं कि अब वो होगा जो होना चाहिए था, जो तूने आस लगा के 30 साल से बैठी है, वो सब अब होगा। लेकिन अभी भी अगर तूने उनकी चालाकियों को समझी नहीं, तो बात हाथ से फिर से चली जाएगी। लेकिन तू मौन रहे, जो तेरा है तेरे पास लौट के आएगा। हालात बिगड़ेंगे, बहुत बिगड़ेंगे शुरू में, लेकिन भगवान कहीं न कहीं से उनको ऐसे सँवार देगा कि सब लोग बाहर आ जाएँगे। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। बस अब उन लोग को लग रहा होगा कि ये बात नहीं कर रही, मैं छुप-छुप के फ़ोन लगा-लगा के चिंता कर के बात करती थी और मुझे कोई हल नहीं मिलता था संगत जी, कोई सही बताता नहीं था मुझे। मैं वहाँ जा नहीं सकती थी, हस्बैंड अंकल कोई स्टेप नहीं उठाते थे और फिर ऐसे हालात में जहाँ एक कमज़ोर बहन हो, बेटी हो या कोई भी हो, प्रॉपर्टी बहुत हो तो सब लोग फ़ायदा उठाते संगत जी, कमज़ोरी का, कि ये तो कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग उस समय पर लड़ नहीं सकती थी, हस्बैंड मेरे साथ नहीं दे रहे। मायके में पूरी प्रॉपर्टी फँसी है तो भाई तो बहुत सही थे, लेकिन उनकी शादी होने के बाद में सब कुछ बदल गया संगत जी, बहुत कुछ बदला। वो रिलेशन जो व्यवहार था, वो व्यवहार चेंज हो गया और वो भी गुरुजी ने बताया मेरे को सारी बातें संगत जी, कि वो ब्लैक मैजिक करके तेरे और तेरे भाई के रिश्ते को ख़त्म किया गया है बेटा। तो संगत जी बहुत सारी चीज़ें, बहुत गठाने, बहुत उलझने थी जो गुरुजी महाराज ने सुलझाई हैं और एक-एक चीज़ इतना पानी की तरह क्लियर कर दिया है ना गुरुजी ने, कि हम क्या बताएँ। और ये सारे सत्संग के द्वारा मुझे पता चला है संगत जी, ये सत्संग नहीं है, ये गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे मन की व्यथा को, मन की हर एक गुत्थी को हल करती हैं, हमारे शरीर की हर परेशानी, हर बीमारी को हल करते हैं गुरुजी महाराज। उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। ये महा महाशिव की मंडली है संगत जी, ये शिव परिवार है। ये सत्संग इतने छोटे मत समझो। ये सत्संग सुनते-सुनते देखो मैं किस मोड़ पे आ गई हूँ संगत जी। मेरी पूरी जर्नी मैंने सत्संग में शेयर की है, एक-एक दिन का मैंने शुक्राना किया है, गुरुजी महाराज ने करवाया है। तो गुरुजी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे चुना, मेरा हाथ थामा इतने कठिन समय में संगत जी। देखो समय कितना खराब था, कितना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर होना था, मेरे कर्मों के कारण मेरे बेटे को गलत रास्ते पे चला गया। उसके कर्म काटने के लिए गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं, इतने हालात बिगड़े। पैसा का बहुत ज़्यादा हस्बैंड अंकल कमाते हैं और खाते, यही परिस्थिति है संगत जी आज तो हमारी। हाँ, अच्छे से खा रहे हैं, बहुत अच्छा खर्चा कर रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ठोस हमारे पास जमा नहीं है संगत जी। 2 घर बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड अंकल ने बचा पाए हैं, वो भी गुरुजी महाराज की असीम कृपा रही है कि हमारे कर्म सब अच्छे रहें। कि हालात तो ऐसे थे संगत जी कि अब मैं क्या बताऊँ जिन हालातों से मेरे हस्बैंड अंकल मेरे कारण या उनकी, हम दोनों की गलतियों के कारण वो दिन देखे उन्होंने, उनके माँ-बाप ने। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैंने भी बहुत बार उनका दिल दुखाया है। अब वो घड़ी नज़दीक आ रही है गुरुजी, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। या घर से बाहर आके कर रही हूँ तो थोड़ा गाड़ियाँ आ जाती है अचानक से, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। तो संगत जी, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियाँ मेरी हुई थी जिनसे बाहर निकलना असंभव लग रहा था और असंभव तो 30 साल मैंने इस घुटन भरी ज़िंदगी से जी हूँ और अपने आप को तो इन पत्थर ही बना ली थी मैंने कि अब बस कुछ नहीं होना है, गूंगा बहरा बन के ही रहना है। और जो गुरुजी आज बोल रहे हैं, वही एक टाइम पे मैंने अपनाया था संगत जी। वो भी गुरुजी ने ही मार्ग दिखाया था संगत जी। तब भी मेरा हाथ थामने गुरुजी ही आए थे उस इंसान के रूप में। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण आपने मेरे को हिम्मत दी है और मेरे कर्मों के कारण इतना सारा मुझे भुगतना पड़ा है और कुछ साजिशों के कारण, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि इतना सारा नहीं भुगतना पड़ता था, ये तो साजिशों के कारण तेरे दुख डबल हो गए बेटा। तहे दिल से शुक्राना। सब सीधा-सीधा रहता ना संगत जी, सबकी नीयत सही रहती तो ये 30 साल की जगह 10 साल पहले ही हो जाता था। लेकिन लोगों की नीयत खराब,
और फिर उसके कारण गुरुजी के न्याय फिर लेट होते हैं लेकिन पक्के होते हैं। वो तो इतना अच्छा रहा कि मेरे कर्म अच्छे रहे बाबा। मैंने भरोसा कभी नहीं छोड़ी संगत जी गुरुजी से। हमेशा एक था कि नहीं कुछ तो है, पर भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और संगत जी मैंने अर्जी अपनी मेरे राम दरबार में लगाई थी और गुरुजी महाराज मेरे पास आ गए, नीम करोली बाबा मेरे पास आ गए। अब राम भगवान का ही फैसला था। आज सुबह प्रेमानंद महाराज जी बोले कि लोगों की फितरत नहीं बदलती है, चाहे कुछ भी कर लो। तो कितनी विपत्ति हो, अगर तुम्हारा सब कोई ने साथ छोड़ दिया हो और तुम्हारे पास सिर्फ परमात्मा है, तो तुम परमात्मा को भरोसा लेके चलो कि कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो लास्ट मोमेंट में ऐसा कुछ कर जाएंगे। प्रभु की कृपा लास्ट मोमेंट पे होती है कि सब तर जाएगा, सब बाहर आ जाएगा। चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने रब पे भरोसा करो। तो शुक्राना है गुरुजी, श्री राम बाबा, मेरे भोले भंडारी बाबा, मेरे गुरुजी महाराज, आप क्लियर संकेत दे रहे हैं। हाँ, ये तक संकेत दिया संगत जी उन्होंने कि ये गुरुजी महाराज नहीं बुलवाते हैं, मेरे को दिखाते हैं ऐसे कि एक फ़ोन कॉल से अगर तुमको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लोग फ़ोन पे बात करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है, कुछ ठीक नहीं होगा। अगर तुमको लग रहा है एक फ़ोन कॉल से ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। परमात्मा को ठीक करना होगा तो तुम्हारे बिना फ़ोन करे ही वो लास्ट मोमेंट पे सारी गतिविधियाँ बदल देगा और सब ठीक कर देगा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मेरे श्री राम बाबा, मेरे गुरुजी महाराज, भोले भंडारी बाबा का मैसेज आ रहा है संगत जी, यूनिवर्स मैसेज भोले बाबा का कि बेटा चिंतन कर, चिंता करना नहीं, मेरे पे भरोसा करिए तो मेरे पे भरोसा रख के चल, कुछ गलत तेरे साथ होने नहीं दूंगा, तेरा तेरे पास वापस आएगा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, हजारों करोड़ों बार शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरुजी, इन सारी बातों के लिए। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में आपने मेरा साथ दिया है, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बार बार शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक। कितना इतनी विकट परिस्थिति संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले से सबके चेहरे दिखाए। एक एक संकेत कल से सोच ढूंढ रही हूँ, लेकिन गुरुजी फिर जो मेरे को मैसेज देना शुरू करे रात को 11 बजे से, तो 1 बजे तक संगत जी मैं गुरुजी के मैसेज और सत्संग भी सुनते रही। और स्पष्ट हो गया सुबह कि कॉल नहीं करना है। मैंने उन लोग को फिर से 8 बजे कॉल आया तो मैं बोली सुबह कॉल करूँगी, मैं अभी नहीं कर सकती। और नीम करोली बाबा का था, एक बार गलती कर ली हो, अब सबक लेके सीख लेके आगे चलो। अभी तुम्हारे पास अनुभव है और लोगों की फितरत नहीं बदलती। मीठी बात करने वाले लोग मीठे होते हैं, लेकिन उनके कर्म नहीं रहते उतने मीठे संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत संभालने के लिए। हालाँकि बहुत बेचैनी है क्योंकि जितने लोगों ने काला पीला सब करे हैं, तो अब उनकी रातों की नींद उड़ी है। क्या-क्या करे मुझे कुछ भी नहीं मालूम है संगत जी। लोन था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी लिखा-पढ़ी में, और मुझे अंदर का डिटेल कुछ भी नहीं मालूम है। और मेरे हस्बैंड अंकल ने तो हाथ ऊपर कर दिए। नाम मेरा था पर व्यवहार उन दोनों का था। ना वो सच बताते, ना वो सच बताते, और मैं बीच में पिस गई थी संगत जी इसमें। और सिर्फ सिग्नेचर मेरे काम कर रहे थे, बाकी सब उन दोनों का काम था। किसने क्या करा, मेरे मीडिएटर की इससे बोलती उससे बोलती, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मेरी और मेरे बच्चे और मैं इसे पूरी तरीके से पिसे संगत जी इस प्रॉपर्टी के झमेले में। इतना रोई हूँ ना मैंने संगत जी, उन दिनों में इतना रोई हूँ, इतना अकेला महसूस करी हूँ कि समझ में नहीं आती था। लेकिन 2 मासूम छोटे बच्चों को देख के मेरा मन रो बैठता था कि इनको छोड़ के कहाँ जाऊँ मैं बाबा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना इतने हालातों में मेरे को निकाल के मुझे इतना पक्का बनाने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा। बहुत बार संगत जी घर छोड़ के चल जाती थी, एक बार मैं चली गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज बच्चों का चेहरा देख के शाम तक वापस आई मैं। मन करता था छोड़ दो सब, चली जाऊं, लेकिन अच्छा हुआ नहीं गई। इन बच्चों को कौन संभालता, इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी कठिन परिस्थिति आने वाली थी बाबा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना। पुराना सब भूल रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने बोले हैं अब तू देखते भर जा, क्या सुबह ही आ जाऊं तेरे पास,
चाय पीने ऐसे बोलते हैं, चल इसी बात पे अब भी शुक्राना कर दे तू, जल्दी से शुक्राना कर। एक अर्ज लगा अभी तो रात को 12 बजे संगत जी मैंने छोटा सा शुक्राना करी हूँ, शायद वो पहुंचा हो तो आंटी शेयर करेंगी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना सारा ज्ञान, इतनी पूरी दुनिया दिखाती बाबा, पूरे रिश्तों के चेहरे एक एक के चेहरे पानी जैसे लाती बाबा। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे बालाजी महाराज नीम करोली बाबा बोलते हैं, तेरे ऊपर मेरी कृपा बरस रही है, तेरे पितरों की कृपा बरस रही है, तेरे यूनिवर्स की कृपा बरस रही है, माँ काली की कृपा बरस रही है, शिव बाबा गुरुजी महाराज सब मेरे साथ है। तो फिर डरती क्यों है इतना सारा होने के बाद? तू अकेली काफी है। अब जो बाधाएं आ रही थी वो नहीं आएंगी, सब हट रही हैं और उनके किए कराए पे उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे हैं संगत जी। अब उन्हीं के ऊपर वापस लौटा रहे हैं गुरु जी, उनका कर्म उनके पास वापस जा रहा है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, मैंने तो सबका भला चाही थी कि सब हिसाब किताब बराबर हो जाए और रिश्ते जहाँ की है रिश्ते रिश्ते बने रहे बाबा, लेकिन इन दोनों को नहीं लगा था वैसा। दोनों अपनी अकड़ में थे संगत जी वो टाइम पे, मेरा कोई नहीं सुन रहा था, मेरे बच्चों की तरफ किसी की दया नहीं आ रही थी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, ये खुशी के ये वो गम आप निकाल दिए मेरे दिल का, जो गुत्थियां बंधी पड़ी है ना उनको खोल रहे गुरु जी, सत्संग में खुलवा देते हैं बहुत बार। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मेरा हाथ का भी मत छोड़ना बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर क्षण में आपके बताए हुए रास्ते पे चलो, मेरा मार्गदर्शन करते रहना गुरु जी। अब चिंता नहीं है गुरु जी, मैं बेफिक्र हो गई हूँ, लेकिन कॉल आएंगे मुझे उठाना नहीं है, इतनी ही कृपा करना गुरु जी महाराज। अब सब कुछ आपके हाथ पे है, एक एक क्षण एक एक पल आप देख रहे हैं मुझे। 2 दिन से सिमरन नहीं हो पाया गुरु जी, काम बहुत ज्यादा, चिंताएं दिमाग में चलती और काम जरूरत से ज्यादा। गुरु जी ऐसी कड़ी परीक्षा लिए ना, बाई में हटा दिए काम इतना सारा संगत जी कि होता हो नहीं पता, लेकिन गुरु जी बहुत एनर्जी दे रहे संगत जी। अस्थमा है लेकिन मैं कहूँगी नहीं है जैसा, कोई खांसी नहीं आती, सब चीज़ें खा रही हूँ, कोई परहेज नहीं, मीठा भी खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज सब परेशानी ख़त्म कर रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी ये यहीं तक ऐसे आई हूँ मैं कि मैंने सिर्फ गुरुजी पे विश्वास किया है, गुरुजी पे विश्वास किया है संगत जी, उनकी बताए हुए रास्ते पे चली हूँ। एक एक बताए हुए काम जो गुरुजी बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। गुरु जी के सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनो संगत जी, हमें संदेश मिलता है, हालांकि मैं पूरे काम नहीं कर पाई हूँ। अभी गुरु जी में आपने बोला है कि तेरे मंदिर से वो धागे वागे हटा, अब वो धागा उन्होंने गले का उतार के आपने मंदिर में रखवाया गुरु जी, जब गले से उतार के आप मंदिर में रखवा सकते हैं तो वहाँ से हटवा भी तो सकते हैं ना गुरु जी। ये कार्य मेरे को क्यों देते हो आप? प्लीज़ गुरुपा आप ही करवा लो वो काम, सब कहीं से पूरे घर में जो जो रखा है वो सब निकलवा। आपने सोफे का भी सत्संग सुना है, अनबारी का भी सुना है, अनबारी वाला मैं नहीं सुन पाई, उतना टाइम नहीं मिल रहा गुरुजी। कुछ कपड़े हैं वो बाहर जरूर निकालूं मैंने देने के लिए, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और एक लोहे का कुछ बर्तन था, फ्राई पैन था संगत जी लोहे का, उसमें जंग लग गई है तो वो भी बाहर निकालूं। तो गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, जो भी गलती हुई होंगी उस सबके लिए क्षमा करो। आप बोल रहे तेरे घर में मेरा बहुत अपमान हुआ है। हाँ संगत जी, जब मैं सहयोग कर रही थी और उसके पहले भी मैंने शंकर जी को निर्मल बाबा का, उसमें जब बहुत परेशान थी तो वो आता था टीवी में निर्मल बाबा करके, तो उसको देखती थी तो उन्होंने शिवलिंग बाहर करवाया। परेशानी जब चारों तरफ से रही ना संगत जी, कोई रास्ता देखो सही रास्ता नहीं था तो मैं भी भटकी ना, भटकते भटकते, लेकिन मेरी आस्था तो सच्ची थी संगत जी, भले ही मार्ग गलत था लेकिन रास्ता तो सच्ची थी, मैंने तो भरोसा पे करी। और गुरु जी महाराज तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैंने मंदिर में रख कर आई 2 बार, अभी तक याद आते हैं वो शिवलिंग मेरे आंखों के सामने संगत जी। मैंने 16 सोमवार किए थे उसी शिवलिंग से, तो बहुत दुख होता है गुरु जी, आप वापस आ जाओ। तो जो भी अपमान, जो भी गलतियाँ मेरे परिवार से मुझसे हुई हैं, नाग देवता मुझसे हुई हैं, माँ पार्वती, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, शिव कन्या, पूरे शिव परिवार से नंदी महाराज मुझे क्षमा करें। और
मेरे परिवार को भी क्षमा करे बाबा। और मैंने सत्संग बोलते समय अगर कुछ गलत बोल दिया है गुरुजी, तो उसके लिए भी मैं अपने शब्दों की, अपनी वाणी से अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ बाबा। मेरा हाथ का भी मत छोड़ना गुरुजी, ऐसा मत देना सत्संग में तेरा घर छोड़ के चला जाऊंगा। गुरुजी एक एक सांस में आप ही बसते हो बाबा, ये आप अच्छी तरह जानते हो। मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती गुरुजी। मेरा कोई नहीं है, कहने को बहुत बड़ा परिवार है दोनों तरफ, लेकिन मैं अकेली हूँ गुरुजी। 2 बच्चों के अलावा मैं अभी किसी को भी महसूस नहीं कर पाती कि कोई मेरे इतना करीब है। तो गुरुजी अपनी कृपा बनाना बाबा, मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए। गलती हो जाए तो 2 थप्पड़ लगा देना बाबा, सहन कर लूँगी, लेकिन आपके बगैर मैं ना रह पाऊँगी गुरुजी। ऐसी कृपा करना गुरुजी। अभी तक आपने मेरी सारी नादानियों को, सारी गलतियों को क्षमा किया है बाबा। हम छोटे बच्चे हैं, उँगली पकड़ के चलना सीख रहे हैं। अभी तो छोटे बच्चे हैं गुरुजी, हमें क्षमा कर देना, अपनी कृपा में रखना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, आदिशक्ति माँ, काली माँ, महालक्ष्मी माँ, माँ दुर्गा माँ, 9 देवियों सभी से क्षमा चाहती हूँ। अपनी कुल देवी कुल देवताओं से क्षमा चाहती हूँ। जो भी गलतियाँ उन सबके लिए क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं गुरुजी, दे रहे हैं संगत जी। ये नए साल में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं संगत जी। और ये संघर्ष का अंत होने वाला है मेरा, इसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। पता नहीं किस दिन कब आ जाएंगे, इसी महीने में बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं गुरुजी महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और आंखें बिछाए आपकी बेटी आपकी राह देख रही है गुरुजी। आप कोले में किसी भी रूप में आ सकते हो, मुझे पहचान लेना। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर देने का और मेरी समस्या का समाधान करने का हजारों करोड़ों बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण हर पल हम सांस ले रहे हैं, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, बहुत शांति से आपने मुझे रखा इस कठिन परिस्थिति में, उसका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।